सो प्रभु यीशु महान है। आइए वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। जो भी आशीष है परमेश्वर आज हमें देने जा रहा है, परमेश्वर उसमें हमें उन्नति दे, आशीष दे और बढ़ोतरी करे। परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी से। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु धन्यवाद, जो वचन आज हम सुनते हैं उसके द्वारा हम आशीष पाएँ, अनुग्रह पाएँ। परमेश्वर पिता और तेरे नाम की महिमा लगातार हम सब की ज़िंदगी से होती रहे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बोलेंगे परमेश्वर के वचन से। और आज जब परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके वचन को खोलकर उसके वचन को जानें, तो हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने हमें आशीष देने के लिए चुना है। जय मसीह की। बोलेंगे मेरे साथ, नीति वचन 10 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। कोई भी जन निकाल लीजिए। नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 वचन। निकालिए सभी ने, कोई भी जन पढ़िए। देखना, गौर से सुनना, वचन क्या कह रहा है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और परमेश्वर जो धन देता है उसमें वो क्या करता है? दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बहुत मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए। करते नहीं करते? हम इतनी मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए कि दिन भर काम करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो धन देता है उसमें वो दुख मिलाता है? नहीं मिलाता। उसमें वो दुख नहीं मिलाता, उसमें वो हमारी चिंता करता है और वो धन देता है जो हमारे लिए आशीष का धन होता है। हालेलुया। हमें कैसा धन चाहिए? आशीष का चाहिए या अपनी इच्छा वाला चाहिए? आशीष का धन चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है और क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। परंतु मूर्ख लोग क्या करते हैं? इस परमेश्वर के वचन की बातों को हंसी में उड़ा लेते हैं। किस में? हंसी में उड़ाते हैं। लेकिन वचन कहता है हमें परमेश्वर के वचन को टट्टों में नहीं उड़ाना है, उसका विश्वास करना है। परमेश्वर उस वचन को पूरा करता है और वो पूरा तभी करता है जब हम उसके वचन को मानकर अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं। निकालेंगे एक्लीसियास्टिस बुक 5 वर्सेस 10। एक्लीसियास्टिस की किताब 5 अध्याय उसका 10 वचन। शपोपदेशक की किताब। और हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है कि वास्तव में हमारे लिए क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है। वास्तव में हमारे लिए हमें जीवन देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। परंतु हमें विश्वास किस पे रखना है? परमेश्वर पे रखना है। हमें धन चाहिए तो परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझे पैसा चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? खुद अपना दिमाग लगाने लगते हैं बहुत सारी बातों के लिए। दिमाग तो लगाना है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करके लगाना है। वो बुद्धि देगा कि हमें कैसे धन मिलेगा। परंतु जो धन परमेश्वर देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाता। संसार के लोग आपने देखे हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें कमाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या होती हैं? आशीष नहीं होती। बहुत सारे लोग हम क्या देख रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, सोने का पलंग बनवा रहे हैं। इतना पैसा है, सोने का पलंग बनवाया, बढ़िया कपड़े खरीदे सोने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन उनको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आशीष नहीं। क्या नहीं है? आशीष नहीं है। इसीलिए हमें याद रखना है धन किस कौन देता है?
परमेश्वर देता है। हम भी धन कमा सकते हैं लेकिन उसमें आशीष नहीं। हमें क्या करना है? धन पर, इसलिए हमें क्या करना है? उस खुदा पे विश्वास रखना है जो वास्तव में हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और पढ़ेंगे, निकाला किसी ने? शपोपदेशक 5 उसका 10 पढ़ेंगे। पढ़िए कोई भी जन। थोड़ा और जोर से। जो रुपए से प्रीति रखता है और जो बहुत धन से प्रीति रखता है हाँ, धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके रखने वाले भी बढ़ते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? धन संपत्ति जब बढ़ती है तो उसके रखने वाले भी बढ़ते हैं। जो रुपए से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। जो रुपए से प्रेम रखता है वो क्या होता है? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। दोबारा पढ़िए, दोबारा। हाँ, जो रुपए से प्रीति रखता है, धन संपत्ति भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, लेकिन हमें खुदा पे भरोसा रखना है कि वो हमें बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, लूका उसका 12 अध्याय और 15 वचन पढ़ेंगे। लूका उसका 12 अध्याय 15 वचन। हम सबको परमेश्वर से प्रेम रखना है, ना कि संसार की चीज़ों से प्रेम रखना है, ना कि अपने हिसाब से लोगों से प्रेम रखना है। वचन कहता है तुम परमेश्वर से प्रेम रखो, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। हालेलुया। पढ़ेंगे, निकालिए किसी ने। और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो। क्या रखो? ध्यान रखो, अपने आप में अटेंशन रहो, और क्या करो? हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो। हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। हमें ना पैसे का लालच करना है, कोई 10 रुपये दे, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर में सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? चौकस रहो, किसी भी प्रकार के लोभ से दूर रहो, और क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्या लिखा है? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, परंतु किससे होता है? उसके परमेश्वर में बने रहने के द्वारा होता है। हालेलुया। हमारा जीवन हमारे पैसे या हमारी चीज़ों की वजह से नहीं बढ़ेगा, हमारा जीवन हमारे परमेश्वर में बने रहने की वजह से बढ़ेगा। इसीलिए क्या लिखा है? इसीलिए चौकस रहो कि हमारा जीवन धन की बढ़ती से नहीं चलता, हमारा जीवन परमेश्वर की योजना और उसकी पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है। हमारा जीवन परमेश्वर चलाता है, और वही हमें चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर ही एकमात्र रास्ता है जो हमारे लिए आशीष देता है, हमारे लिए मार्ग खोलता है। और मार्ग खोलने वाला कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। इसलिए हमें क्या करना है? उस पर ईमान रख के आगे बढ़ना है। एक और वचन निकालेंगे, 1 तीमुथियों उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन, 6 का 9-10। हम सबको क्या करना है? हम सबको परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह के पीछे चलने की ज़रूरत है। जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? हालेलुया। याद रखना है कि मेरा चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें धन नहीं चला सकता, परंतु जो धन परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता, चाहे वो थोड़ा हो, लेकिन परमेश्वर उसी को तुम्हारे लिए बढ़ती कर देगा। सारे काम तुम्हारे उसी में पूरे होंगे। हालेलुया। यदि आप 3000 कमाते हैं, ईमानदारी से हम परमेश्वर को 10वां देते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर उन 2700 रुपये में तुम्हारी उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा जो आप अपनी ज़िंदगी में डिजर्व करते हैं और उसने चाहते हैं।
हालेलुया। इसलिए याद रखना है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़िए कोई भी जन। हालेलुया। थोड़ा जोर से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो धनी होना चाहते हैं, देखना गौर से सुनना। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा के फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं वो ऐसी परीक्षा के फंदे, व्यर्थ, हानिकारक और लालसाओं में फंसते हैं। वे ऐसी लालसाओं में फंस जाते हैं। क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं वो किस में फंस जाते हैं? परीक्षाओं में, लालच, लोभ, बुरी बातों में फंस जाते हैं। और आगे क्या लिखा है? जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। हालेलुया। कैसी बातों में फंस जाते हैं वो? जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। किन चीज़ों में फंस जाते हैं? पहली बात क्या है? लालच, लोभ, बुराइयाँ। इन चीज़ों में क्या करते हैं? वो फंस जाते हैं और ये बातें मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। आगे पढ़ेंगे, आप पढ़िए। और निवास के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, आप पढ़िए दोबारा से। 9 पढ़िए दोबारा से। बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं और हाँ, किसके समुद्र में डुबा देती हैं? विनाश के समुद्र में। सबकी में ऐसा ही लिखा है ना, विनाश का समुद्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको याद रखना है हम कौन सी बातों में चल रहे हैं, हम किन बातों में चल रहे हैं। हम सब क्या विनाश के समुद्र की ओर तो नहीं जा रहे। जो धनी होना चाहता है वो किस में फंस जाता है? लालसाओं में फंस जाता है, व्यर्थ की लालसाओं में फंस जाता है और वो उसको कहाँ पर ले जाती हैं? विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। इसलिए हमें क्या करना है? याद रखना है हमारा परमेश्वर हमें धन तो देना चाहता है परंतु उसके साथ दुख नहीं देना चाहता। परंतु हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, हम जो धन कमाना चाहते हैं और जिन बातों से हम अपनी इच्छा पूरी करने चाहते हैं, उनके द्वारा हम कहाँ फंस जाते हैं? विनाश के समुद्र में फंस जाते हैं। हमें याद रखना है जो काम हम कर रहे हैं क्या हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है? क्या हमारा परमेश्वर उस काम से खुश होता है? अगर वो नहीं होता तो समझ लीजिए हम विनाश के समुद्र की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। और आज ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोच कर चलें। हम अपने आप को क्या करें? आईने में देखें। आईने में देखें, क्या देखें? आईने में देखें। और जब आईने में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं। चलता है नहीं चलता? और हमारा आईना कौन है? हाँ, कौन है हमारा आईना? परमेश्वर यीशु मसीह हमारा आईना है। यीशु मसीह के पास बहुत मौका था पैसा कमाने के लिए। क्या कमाया उसने? लेकिन वो क्या कहता था? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि मैं उसकी आवाज़ को सुनूं, मैं वो करूं जो वो चाहता है। हालेलुया। और हमारी महिमा कब होगी? जब हम यीशु मसीह के कामों को करते चले जाएंगे। हालेलुया। यदि हम पैसा चाहते हैं तो हमारी महिमा नहीं होगी, हम विनाश के समुद्र की तरफ चले जाएंगे। कई बार हमें पैसा चाहिए लेकिन पैसा देने वाला परमेश्वर है। हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, परंतु जो वो देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परंतु जो हम अपने तरीके से, अपने गलत तरीके से कमाते हैं या किसी और तरीके से कमाते हैं या लालच में रहते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, उस समय हम विनाश के समुद्र में फंस जाते हैं। हमें याद रखना है क्या परमेश्वर वास्तव में ऐसा मेरी ज़िंदगी में चाहता है? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। सबसे पहले परमेश्वर के सामने, घुटनों के सामने आकर उससे प्रार्थना करनी है, उससे पूछना है क्या परमेश्वर ये मेरे लिए सही है? यदि सही नहीं है तो हमें उस काम को करने की ज़रूरत, उसके वचन को पढ़ना है। उसके वचन के द्वारा हम जान जाते हैं क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे
पढ़ लिया सभी ने वो वाला? 10 हो गया, 10 रह गया अभी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि रुपए का लोभ क्या है? क्या है रुपए का लोभ? सब बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। क्या है रुपए का लोभ? बुराइयों की जड़ है। रुपया बुराइयों की जड़ नहीं है, रुपए का लोभ बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं? लोभ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लालच करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। हमें लालच नहीं करना, हमें परमेश्वर से मांगना है। क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर देता है। बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। कुछ भी मांग लो, यीशु के नाम से सब कुछ दे दिया जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे लिए ठीक है वही दिया जाएगा, बाकी कुछ और इसके अलावा परमेश्वर नहीं देता। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? याद रखना है रुपए का लोभ क्या है? सब बुराइयों की जड़ है। और जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुत से विश्वास से भटक गए और नाना प्रकार के दुखों से खुद को क्या बना लिया? जख्मी बना लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है हमें? याद रखना है हमारा परमेश्वर हमारी तरफ नज़र रखता है। क्या रखता है? देखता रहता है वो हर समय। यदि हम भजन संहिता 34 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पर लगी रहती हैं? यदि हमारा कोई नुकसान हो गया है, परमेश्वर देख रहा है, चिंता मत कीजिए। यदि हमारा कोई चीज़ खो गई है, परमेश्वर देख रहा है, चिंता मत कीजिए। यदि मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर देख रहा है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो मेरी तरफ देख रहा है। बस हमें उसको बताना है परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मेरे लिए उपाय करें। तो बाइबल कहती है पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। और वापस देना भी परमेश्वर का काम है। बस हमें लालच में नहीं परंतु उसकी योजना के अनुसार चलने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? रुपए का लोभ तो सब बुराइयों की जड़ है और न जाने कितने लोग इसमें फंस कर अपने विश्वास से भटक जाते हैं। विश्वासी भटक जाते हैं ना। इसीलिए क्या करना है? नाना प्रकार की बीमारियों में, परेशानियों में फंसने से अच्छा है अपने विश्वास में क्या हो, हम मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और निकालेंगे, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 2 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। हम सबको क्या करना है? इन नाना प्रकार की समस्याओं से, इन दुखों से हम सबको क्या करना है? निकलने की ज़रूरत है। जब तक हम इनसे निकलेंगे नहीं, हम आशीष नहीं पा पाएंगे। हम इस लालच में, हम सबको पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं चाहिए, लेकिन बस हमें लालच से बचे रहना है। यीशु ने क्या सिखाया? हे पिता, आज की रोटी आज हमें दे। उसने बोला प्रभु कल की भी दे दे, परसों की भी दे दे, पूरे हफ्ते की इकट्ठी दे दे। ऐसा बोला कभी? या बोला कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 1 साल का नाज दे दे, बस काफ़ी है, खाता रहूँगा अकेले बैठे बैठे? ऐसा लिखा? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। कैसा लिखा है? आज की रोटी आज हमें दे। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु 5 साल की इकट्ठी रोटी चाहिए। रखेंगे कहाँ पे? सबसे पहली तो जगह पर, दूसरे नंबर ख़राब हो जाएगी। लेकिन जो वो रोज़ देगा वो कैसी होगी? ताज़ी होगी। उस जगह पर हम आत्मिक मन्ना के विषय में भी बात करते हैं। और रोज़ का वचन हमें चाहिए। क्या चाहिए? रोज़ का वचन। प्रभु हमें रोज़ सिखा, रोज़ हमें चला, रोज़ तेरी अगुवाई में क्या कर हमें चला। निकाल लिया किसी ने? पढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की
सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। क्या लिखा है? यदि तुम परमेश्वर की इस बात को मानोगे, इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे, लालच से दूर रहोगे, फिर तुम अपने परमेश्वर की सुनने के कारण क्या होगा? ये सब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर होंगे। हालेलुया। कौन से आशीर्वाद होंगे? उसकी सुनने के द्वारा जो आशीर्वाद हमें मिलेंगे, वो सब आशीर्वाद हमारे ऊपर होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सबको आशीष चाहिए, तो क्या करना है? आशीर्वाद के लिए परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए क्या लिखा है? वो जब हम उसके वचन को मानकर चलते रहेंगे, उसकी सुनकर चलते रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहेंगे, तो ये सारे आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएंगे। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। हम सबको आशीर्वाद चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन, 6 का 5 हम निकाल लेते हैं तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ समय बर्बाद होता है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है। हाँ, 6 का 5 है ना। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, तो निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और मैं मन में अति खेदित हुआ। हाँ, जो यूहन्ना 15 का 19 और पढ़ेंगे। हम सबको क्या करना है? उसके वचन को मानकर उसके साथ चलने की ज़रूरत है। यूहन्ना 15 का 19। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रीति रखता। देखिए क्या लिखा है? यदि तुम क्या होते? संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम करता है। और परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। परंतु मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया? चुन लिया है, अलग कर लिया है। और इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुमसे क्या रखता है? बैर रखता है। बैर का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, पसंद नहीं करता। ये कहते हैं ये तो दूरी रही है, ये इससे तो दूरी बेकार है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और क्या किया है? अलग किया है। क्या कर दिया है? अलग किया है और चुन लिया है। इसीलिए क्या करना है? संसार से अब दोस्ती हमारी नहीं है। हम संसार के जैसे काम नहीं कर सकते, पैसा कमाने के लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकते, या परमेश्वर में रहकर गलत नहीं कर सकते। परंतु यदि हम संसार में, प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है, तो हम वो करेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? सही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छा है, वो हमें करने की ज़रूरत है। एक और निकालेंगे, जेम्स उसका 1 अध्याय 14-15, याकूब की पत्री, इसी में याकूब की पत्री 1 अध्याय 14-15। क्या लिखा है? तुम संसार के नहीं हो, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है और परमेश्वर ने तुम्हें चुनकर अलग किया है। कैसे किया है? याकूब 1 अध्याय उसका 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से जीतकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए क्या लिखा है? परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में फंस जाता है। और क्या लिखा है? शुरू से पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर क्या होता है? और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलता है। क्या लिखा है? फिर अभिलाषा क्या करती है? अभिलाषा गर्भवती हो जाती है और पाप को जन्म देती है। क्या करती है अभिलाषा? पाप को जन्म देती है। हालेलुया। हम सब क्या करते हैं?
हम सब परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या होंगे, हम बुराइयों में फंसते चले जाएंगे। और जब बुराइयां धीरे 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 बढ़ती चली जाएंगी, फिर वो क्या करेंगी, अभिलाषा पाप को जन्म देगी। पाप, आपने देखा है चोर पहली बार जब चोरी करता है तो उसे यहाँ पर दुख होता है, मैंने चोरी की है। लेकिन दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है तो क्या होता है, उसे अभिलाषाओं में फंस जाता है। अब तो बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत बुराइयां कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा वो पाप में क्या करता है, फिर पाप उसकी ज़िंदगी में जन्म लेता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, उस पाप तक हमें वो कहानी नहीं पहुंचने देनी, हमें उन अभिलाषाओं तक ही वहाँ तक ख़त्म कर देना है उन सारी बातों को। हालेलुया। अपने आप को प्रभु यीशु में तैयार करना है और बोलना है, यीशु मेरा रखवाला है, वो मुझे चलाने वाला है। निकालेंगे गलेशियंस उसका 6 अध्याय 7 वचन, आखिरी वचन, फिर हम ख़त्म करेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 वचन, क्या लिखा है, हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर क्या करते हैं, कई बार हम पाप को जन्म देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उन अभिलाषाओं से बचने की ज़रूरत है। आगे पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाना। और आज जो वचन हम सुन रहे हैं इसमें धोखा मत खा लेना। अरे कोई बात नहीं, हम क्या है, वचन ही तो है, कुछ नहीं होगा। क्यों, कौन देखने वाला है? कई बार ऐसा हो जाता है ना, होता नहीं होता कई बार, कौन देखने वाला है, मैं तो जो चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, मैं मालिक हूँ। बाइबल क्या कह रही है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी करनी। और बाइबल क्या कह रही है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। किसी व्यक्ति ने अपने घर में जामुन का पेड़ लगाया, वह सोचे आज केले खाऊंगा, तो खा सकता है केले? खाएगा? किसी ने नींबू का पेड़ लगा दिया और वो बोले नहीं आज तो आम खाऊंगा, कलर भले ही एक होता है नींबू और आम का, लेकिन फल दोनों अलग होते हैं, होते नहीं होते? इसलिए क्या करना है, जो जैसा बोता है वैसा काटता भी। आज हम परमेश्वर के राज्य में जैसा बो रहे हैं अपने आप को जैसा तैयार कर रहे हैं, वैसा ही हम उसके राज्य में अपने आप को क्या देखने पाएंगे। स्वर्ग में भी अपने आप को वैसा ही देखेंगे जैसा आज हम अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। किसी ने ऐसा लिखा है, यदि कोई व्यक्ति 20 साल बाद कुछ करना चाहता है तो उसका भविष्य हम आज को देखकर बता सकते हैं कि आज वो क्या कर रहा है। सही बात है ना? 20 साल बाद आप जो करना चाहते हैं वो आज को देखकर बता दिया जाएगा, आज जो आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के वो काम हमारे 20 साल के कामों में क्या कर रहे हैं, अंतर बता देते हैं हम कितना काम करने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए याद रखना, आज जो हम कर रहे हैं उसी पे हमारा भविष्य तैयार है। एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं टीचर बन जाऊं, और आज वो स्कूल ही नहीं जा रहा, तो क्या जा बन पाएगा टीचर? आज के ऊपर हमारा भविष्य तैयार है। आज वो पढ़ता ही नहीं है कभी, तो क्या कभी बनेगा टीचर? इसीलिए हमारा भविष्य किस पर तैयार है? आज के ऊपर। आज जो हम कर रहे हैं आज के ऊपर कल का हमारा भविष्य तैयार है। आज हमें तैयारी करनी है, तब कल हम उन चीज़ों से फ्री होंगे। आज हमें तैयारी करनी है, तब कल हम उन सारी बातों को पाएंगे, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। हम सोचें 10 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आज भी ऐसा ही सोच रहे हैं, 10 साल बाद भी ऐसे ही सोचेंगे, कुछ तैयारी नहीं की हमने। हालेलुया। आज तैयारी करेंगे, जब जाके 10 साल बाद उसमें सुधार होगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। आज कोई तैयारी नहीं है तो सोच लीजिए कल 2000 साल बाद भी भले हम जिंदा नहीं रहें तब भी हमारा कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन आज जैसा हम कर रहे हैं 20 साल बाद हो सकता है उसका कुछ अलग हो, लेकिन कब होगा? उस अपनी योजना को परमेश्वर में रखकर हम चलते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। हमको याद रखना है हम क्या बो रहे हैं परमेश्वर में, हम अपने जीवन को कैसे तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में।
जब हम तैयार कर रहे हैं तो याद रखनी वास्तव में मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, लेकिन आज की उस सीढ़ी को तैयार करके चलना है। क्या आपको एक मंजिल पर जाना है और सीढ़ी बनानी है, तो सबसे पहले ऊपर की बनाएंगे या नीचे की बनाएंगे? क्यों बनाएंगे नीचे की? हैं? चढ़ना है ना। लेकिन बहुत से लोग तो बस ये कहते हैं अरे ऊपर बन जाएगा, 20 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा भैया? आज तो कुछ तैयारी की नहीं है। तैयारी तो नीचे से करनी पड़ेगी ना। वो क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं हम, तब जाके 20 साल बाद वहाँ पर खड़े होंगे। इसलिए याद रखना है सबसे पहले हमें नीचे से तैयार करना है। जब हम नीचे से तैयार करेंगे तब परमेश्वर हमें ऊपर तक लेकर जाएगा। जो करता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे यीशु का। प्रभु धन्यवाद, आज जो वचन हमने सुना है इसके द्वारा प्रभु हम बल, शक्ति, तंदुरुस्ती और परमेश्वर पिता अपने जीवन में, अपने आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाएँ और तेरे नाम को प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी से महिमा मिले। तेरा राज्य परमेश्वर पिता हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाए और हम तेरे राज्य को बढ़ाने वाले तेरे बच्चे होने पाएँ। प्रभु जी आप प्रभु जी हम में से हर एक के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आपने जब आज हमारी प्रार्थना को सुना हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम महिमा पाए और हम सब प्रभु अब तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के। प्रेज़ द लॉर्ड।